Audio Jungle. Audio Jungle. जिसे माँ भी मस्तक से लगाती है और प्रणाम करता हूँ उन अमर सपूतों को जिन्हें पाकर ये माटी भी धन्य हो जाती है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय मंच को प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। मेरे वरेण्य लोग बैठे हैं आगे, मुझे एक एक व्यक्ति के चरण स्पर्श करना चाहिए। इतने सब पूज्य लोग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं। आप सबको प्रश्न अभी तक दबे हुए, जो मेरी प्रशंसा मेरी औकात से ज्यादा हो गई इस मंच पर, और है आप लोगों के अपनत्व के कारण हुआ। मेरे नाथ ना कछु मोरी प्रभुताई, लेकिन जो कुछ भी है वो क्यों है, मैं उसका कारण बता करके अपने आप को तटस्थ कर लेता हूं। जो भी बोल रहा है, कौन बोल रहा है, प्रश्न अभी तक दबे हुए जो उनको खोल रहा हूं। जन्मभूमि के स्वाभिमान की भाषा बोल रहा हूं। 36 साल के बाहुबल की शक्ति बोल रहा हूं। रानी कुंवर गणेशी की मैं भक्ति बोल रहा हूं। संकट में भी समाधान की वाणी बोल रहा हूं। मुझे गौर से सुनना, मैं राजधानी बोल रहा हूं। बलिदानों की अमर प्रथा बलिदानी बोल रहा हूं। युगों युगों की शाश्वत अमर कहानी बोल रहा हूं। स्वाभिमान के मानदंड का मानी बोल रहा हूं। वीर धरा बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं। वीर धरा बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं। वीर धरा बुंदेलखंड का पानी बोल रहा हूं। भाई साहब, आपने ताली नहीं बजाई, आपने स्वेटर वाले बजा तो लेते हो ना, बजा के दिखा दो एक बार, फिर मत बजाना। मैं इसलिए बजवा रहा हूं, इतने लोगों ने बजाई, आपने नहीं बजाई तो मुझे चिंता हो गई कि बजा पाते हैं कि नहीं। कई लोग कुछ नहीं कर पाते, सबसे आसान काम है। कई लोग इतना आसान काम भी नहीं कर पाते, और जो लोग कुछ नहीं कर पाते पर उनके सब काम दूसरे करते हैं। इसलिए मेरी चिंता है कि कोई मेरे अपने आदमी का काम कोई दूसरा ना करे। मैं प्रणाम करता हूं। बनना है तो मेरे अपने लोग भाई आए हैं, अंकित आया है, प्रवीण भाई बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, संजय है, मोहन है, आनंद है, ये सब मेरे युवा साथी हैं जो मेरे साथ जूझते हैं कामों में। बड़े भाई भजन जी भाई साहब बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक आवाहन पढ़ता हूं। कल एक टिप्पणी हुई मोदी और योगी के बाद कौन बचाएगा। उसे लगा कि इतना ही पैकेज है। हैदराबाद से वो मवेशी बोला कि मोदी और योगी के बाद तुम्हें कौन बचाएगा। उसे पता ही नहीं। मैंने कहा, अरे मूर्ख, हमारे यहाँ उद्घोषणा है यदा यदा ही धर्मस्य। जब जब अनाचार बढ़ेगा, जब जब पाप बढ़ेगा, जब जब प्रतिकार होगा, तब तब दुष्टों का संहार होगा। वो बराय और मत्स्य अवतार से शुरू होकर के मोदी और योगी तक। और क्षमा करना, राजनीति जब अपने आदर्शों पर आ जाए, लोग कहते हैं कवि होकर के किसी दल के पक्ष में बोल रहे हो, किसी व्यक्ति के पक्ष में बोल रहे हो। माना कविता धर्म नहीं है, वो कविता के, वो सत्ता के गीत लिखे। माना कविता धर्म नहीं है, वो सत्ता के गीत लिखे। कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे। किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। युद्ध में लड़ते हुए राजा से ये नहीं कहा जाता, कभी तो सनातन विपक्ष है, राजा युद्ध में लड़ रहा है, उससे कहे कि तुझ पे नहीं होगा, तू तो कर ही नहीं सकता। तब तो कवि का धर्म है कहे कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान मच चुके चौहान। माना कविता धर्म नहीं है, वो सत्ता के गीत लिखे। कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे। किंतु होगा मद में राजा तो आगाह करेगी कविता, पर वो होगा समर भूमि में तो उत्साह भरेगी कविता। यह भूषण की परंपरा है, कालिदास का कर्म यही। अब बुंदेलखंड बोले यह भूषण की परंपरा है, कालिदास का कर्म यही। 36 साल का शासक हो तो फिर कविता का धर्म यही। 36 साल का और उस धर्म का पालन करना चाहता हूँ, तब निवेदन कर रहा हूँ। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो। धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो। त्याग समर्पण, लोगों को लग रहा है कि राम मंदिर केवल राम मंदिर बन रहा है, सिर्फ राम मंदिर नहीं बन रहा है।
राम राज्य की संकल्पनाएं साकार हो रही हैं। आर्य सुमंत से पूछते हैं भगवान श्री राम से, राज्याभिषेक के बाद प्रभु अपनी सीमा से बाहर कुछ लोग हैं जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं, उन्हें राक्षस केवल धर्म सनातनी होने के कारण प्रताड़ित कर रहे हैं, क्या करें? राम जी आदेश देते हैं, इंदु भूति कामाया साधु राष्ट्रो अस्माकम न भिन्नता अंतर बहिष्य यत्रहा पाला प्रतिनिधता। सुमंत, हे महात्मा, आप जाइए, सेना को आदेश दीजिए महामंत्री जी, और जाकर के उनको अपनी सीमा में लाइए, उनकी रक्षा करिए, उनका पालन करिए, उनका पोषण करिए, उन्हें रोजगार दीजिए। तब कहा त्रेता में। अब देश की संसद ने एक कानून बनाया, एक भी सनातनी, एक भी हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धार्मिक आधार पर कहीं पीड़ित है, प्रताड़ित है, भारत उसका अपना देश है, उसकी रक्षा भी करेगा, उसका रोजगार भी देगा, उसका पालन भी करेगा, उसके पोषण भी करेगा। इसलिए सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, राम राज्य की कल्पनाएं साकार हो रही है, संकल्पनाएं साकार हो रही है। इसलिए हम सब उस राम राज्य के लाने के संवाहक हैं, कारक हैं। आपने जो मतदान केंद्रों पर जो कुछ श्रम किया है, उस श्रम की साधना का परिणाम है कि आज वो सब हम साकार होते हुए देख रहे हैं, जिसको देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां आंखों में प्राप्त याचना लिए हुए समाप्त हो गई, लेकिन वो दृश्य नहीं देख पाई जो हम और आप देख रहे हैं। तब आपसे एक आह्वान करता हूं, तब मैंने कहा कि धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो। क्या है अमृत महोत्सव? हर 15 अगस्त 26 जनवरी पर दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल गाते ही थे, तो फिर अलग से अमृत महोत्सव? बच्चे भी सोचते हैं ये 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो करते थे वो साल भर कर रहे हैं। जिन देवताओं तक अभी कोई दूजा नहीं गया। क्या है अमृत महोत्सव? जिन देवताओं के दर पर अभी तक कोई दूजा नहीं गया, इस अमृत महोत्सव में उन्हें पूजना है जिन्हें पूजा नहीं गया। घोर गुलामी किन्हें पूजा हमने? घोर गुलामी में भी जिनकी शौकत शान बड़ी थी, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, पेरिस जाते थे कपड़े, जिनके दरवाजे पर सत्ता सुविधा लिए खड़ी थी, उन्हें भूलकर जिनके ऊपर बंदी बहुत पड़ी थी, हम उन्हें पूछते गए जिन्हें ना लाठी कभी पड़ी थी। अच्छा है, हम उन्हें पूछते गए। बहुत अध्ययन करने वाले लोग हैं, बड़े लोग हैं। एक आजादी के पूरे 7 लाख कुर्बानियों में एक भी उस दल का व्यक्ति नहीं है जिसे आजादी लाने का श्रेय दिया गया। एक भी 7 लाख में से कोई बता देगा, मैं यहां से नाक रगड़ते हुए वापस जाऊंगा। एक नाम बता दे, मैंने टीवी चैनलों पर कई बार पूछा है। एक नाम भी ऐसा नहीं है जिसे आजादी की लड़ाई में फांसी दी गई हो और तथाकथित उस दल का नेता हो या दल का व्यक्ति हो। हम उन्हें पूछते गए और हमें सिखाया क्या गया? सावरकर ने तो अंग्रेजों से क्षमादान मांगा था। 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूं, अपने लोगों के बीच में हूं। कोई बदतमीज संसद में और सभाओं में कहता मिले तो उसको जवाब देना हमारी जिम्मेदारी है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं कि वो सूरज का बेटा तुमसे क्षमा मांगकर क्या करता? वो सूरज का बेटा अच्छा प्रतिमान है, अच्छा प्रतिमान, तुमसे क्षमा मांगकर क्या करता? जो संघर्षों का पर्यायी क्षमा मांगकर क्या करता? क्षमादान मांगा होता तो अत्याचार नहीं होते, मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। अच्छा है, बहुत बड़े लोग बेटे मजबूरी में तैर तैर कर सागर पार नहीं होते। उनके बच्चों को भी तो अगर माफीनामा सावरकर जी ने लिखा था तो 47 में बिना चुनाव लड़े सत्ता का हस्तांतरण सावरकर जी के नाम पे क्यों नहीं हुआ? अच्छा प्रश्न। माफी मांगी होती तो उनको भी राज मिला होता, उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता। और चौथे तर्क पर आपकी तालियां खुलेंगे, मुझे विश्वास आपकी 3 पंक्तियों पर आशीर्वाद ने दे दिया है। उनके बच्चों को भी तो सत्ता का ताज मिला होता, कठिन क्रूरतम काला पानी का संत्रास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता, एक जन्म में 2 जन्मों का कारावास नहीं मिलता। इसलिए निवेदन करता हूं कि चंद्रशेखर आजाद बनो, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो। अब राष्ट्रपुत्र पर भी लोग कहते हैं राष्ट्रपिता ने ही कहा,
अरे जिस भरत भूमि को राम कृष्ण गौतम नानक महावीर ने मां मान करके पूजा है, उस देश में कोई राष्ट्रपिता की अवधारणा हो भी सकती है क्या? राष्ट्रपुत्र गांधी, मैं बापू का बहुत समर्थक हूं, मैं मान रहा हूं उस महासमर में कुछ शिकायतें अपनों से ही होती हैं, बापू अपने थे इसलिए एक शिकायत में, बाकी मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैं मान रहा हूं उस महासमर में बापू की अगवानी थी, उनके पुण्य विचारों की भी ये दुनिया दीवानी थी, उनके विचार भारतीयता के विचार थे, उनके पुण्य विचारों की भी ये दुनिया दीवानी थी। पर ये भी मानो उसके पीछे ताकत थी बलिदानों की, भगत सरीखे वीरों की और शेखर से हनुमानों की, जिसके साहस को देख शेखर से हनुमानों का अर्थ समझिए। हनुमान शेखर की लाश पड़ी है, उनके पास जाने में अंग्रेजी फौज को 2 घंटे लगे, हिम्मत नहीं हो रही थी किसी के जाने में। और जब मैं हनुमान कहता हूं तो बड़ा कारण है, दोनों ब्रह्मचारी। अब हनुमान जी से चंद्रशेखर आजाद जी की कल्पना करिएगा, मैं कुछ ऐसा सुना रहा हूं जो सामान्यता नहीं सुनाता। दोनों महाबली, दोनों ब्रह्मचारी, एक के पिता का नाम सीताराम तिवारी, हनुमान जी के माता पिता ही सीताराम, दोनों ने काम भी एक जैसा किया। हनुमान जी ने माता सीता की मुक्ति के लिए काम किया और चंद्रशेखर आजाद ने वैदेही इस धरती माता की मुक्ति के लिए काम किया। दोनों बुंदेलखंड में आए, दोनों ने प्रयाग में जाकर के विश्राम लिया। बड़े हनुमान, लेटे हनुमान का मंदिर प्रयाग में है और वहीं पास में चंद्रशेखर आजाद का जीवन का विश्राम वहीं पर है। अच्छे प्रतिमा। एक ने सूरज डुबा दिया, एक ने सूरज को निगल लिया था और दूसरे ने उस सूरज को निगल लिया था जो अंग्रेजी साम्राज्य का था, जो कभी डूबता नहीं था। लेकिन उसके पीछे ताकत शेखर, महाशेखर से हनुमानों की, जिसके साहस को देख फिरंगी बहुत अधिक डर जाते थे। बड़ी लाश थी फिर भी उनके पास तलक न जाते थे। जब गोरों के मंसूबों पर घोर घटा छा जाती थी, तब बापू की याद उन्हें समझौते को आ जाती थी। 7 लाख कुर्बानी दी थी। अब अमृत महोत्सव मनाइएगा, 7 लाख कुर्बानी दी थी, भीषणतम संग्राम हुआ। 7 लाख अज्ञात अज्ञात नाम अनाम शहीदों तक आपकी तालियां प्रणाम निवेदित करते हुए BHEL के इस कर्मशील धरा पर से वहां तक की यात्रा करें कि 7 लाख कुर्बानी दी थी, भीषणतम संग्राम हुआ था। बिना जंग के नहीं सुलभ ये आजादी का परिणाम हुआ था। सादर से झुका फिरंगी शासन। अब मैं देखूंगा अखंड भारत का सपना। आजादी का 75वां वर्ष हम मना रहे हैं। युवा शक्ति आज से ही तैयारी करे कि आजादी का 100वां वर्ष जब हम मनाएंगे तो भारत कैसा होगा। डर से झुका फिरंगी शासन और अधिक झुक सकता था। इशारा समझना, बड़ी टिप्पणी हो रही है कि डर से झुका फिरंगी शासन और अधिक झुक सकता था। कुछ लोग समर्पण ना करते तो बंटवारा, कुछ लोग समर्पण ना करते तो बंटवारा रुक सकता था। लेकिन उनको तो जल्दी थी सत्ता को हथियाने की, CM, PM, सांसद, मंत्री जैसे पद को पाने की। इसीलिए तो समझौतों की शर्तों को स्वीकार किया और मिथक दुर्घटना कहकर नेताजी को मार दिया। और मिथक दुर्घटना कहकर नेताजी को मार दिया। हमने तभी से दंश सहे हैं यारों बस विस्फोटों के। पूरे देश में कहीं विस्फोट नहीं हो रहा। 2014 के बाद एक राज्य में हो रहा है, पंजाब। कारण आपको पता है। हमने तभी से दंश सहे हैं यारों बस विस्फोटों के। कुकुरमुत्ते वहीं उठते हैं जहां उन्हें थोड़ी सी नमी मिलती है। और नमी कहां है, कहां की जनता से नमी मिल गई, आप समझ रहे हैं। हमने तभी से दंश सहे हैं यारों बस विस्फोटों के। घायल होकर भी मुस्काए, घाव बहुत है चोटों के। लेकिन अब उस भंवरधार में हमने बहना छोड़ दिया। हमले हमने नहीं किए, बस हमले सहना छोड़ दिया। एक परिवर्तन आया हमने हमने नहीं किए। मिल नहीं सकता उदाहरण एक भी इतिहास में। हमने नहीं काटा किसी का भी गला विश्वास में। हमने नहीं किए, बस हमले सहना छोड़ दिया। तो वो मवेशी क्या कह रहा है, आमिर खान क्या कह रहा है, बोले भारत में इंटॉलरेंस बढ़ गई है। मैंने कहा ये क्या है सर? बोले आप लोगों ने सहना बंद कर दिया। मैंने कहा अगर हमने सहना बंद कर दिया तो तुम करना बंद कर दो। तब निवेदन कर रहा हूं। एक ने तो कहा योगी जी नाम बदल रहे हैं। मैं प्रयागराज अभी 5 दिन की यात्रा से होके आया।
बोले नाम बदल रहे योगी जी, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, कितने शहरों के नाम बदल दिए। क्यों बदल दिए, क्यों बदल गए नाम? लोगों के पेट में दर्द हुआ तो मैंने भी पूछा, मैंने कहा बाबा ये नाम क्यों बदल रहे हो? बाबा ने जो उत्तर दिया, बीएचईएल के लोगों तक वो उत्तर पहुंचाना चाहता हूं। बाबा ने कहा मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, मत कहो हमसे, पीछे मत देखो भाई साहब, कीमत मेरी हर कोई भी बहन नहीं कर सकता है, मुझको कोई जुगनू आकर दहन नहीं कर सकता है, जो जियारे का आदि हो वो आए मेरे साथ रहे, मैं सूरज हूं अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है, मैं सूरज हूं अंधियारा मुझे सहन नहीं कर सकता है, मैं निवेदन करता हूं मत कहो हमसे। बाबा का उत्तर सुनिएगा, आप लोगों के मुख्यमंत्री उनका उत्तर आप तक पहुंचा रहा हूं। मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है, हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म हैं जख्मों की निशानियां बहुत हैं, कहां है हस्तिनापुर, कहां है लक्ष्मणपुर, कहां है कर्णावती, कहां है भाग्यनगर। मार्ग जो जिनके अंदर जो हिंदू भी हो और हिंदुत्व भी हो, क्योंकि कहा कि मैं हिंदू तो हूं पर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। मैंने कहा ना तुम हिंदू हो ना हिंदुत्ववादी हो, क्योंकि हिंदू अपने 7 पीढ़ी के बुजुर्गों को भी तर्पण करता है। मैंने आपको कभी अपने दादा फिरोज खान की कब्र पर जाते हुए नहीं देखा। मत कहो हमसे कि काम ये कैसा किया है, हमने तो नाम बस पहले जैसा किया है, हम पर हुए हमलों की कहानियां बहुत हैं, जख्म है जख्मों की निशानियां बहुत हैं, कहां है हस्तिनापुर, कहां है कर्णावती, कहां है भाग्यनगर, कहां है लक्ष्मणपुर। मार्ग जो भी रुद्ध है, मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। उत्तर प्रदेश का संकल्प उठे कि मार्ग जो भी रुद्ध है उसको प्रशस्त करना है। थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है, थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। और दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना अपने आप में एक बड़ी परियोजना है। थोड़ी देर, जिसका मार्ग आपके ही फरवरी माह से होकर के गुजरता है, थोड़ी देर रुको, दिल्ली को इंद्रप्रस्थ करना है। हम सदियों से, अब मैंने बहुत कुछ कह लिया, अब कुछ पंक्तियां मैं अपने मन की सुना रहा हूँ। राजा राम जी की नगरी जाओ, 5 मिनट और 5 मिनट और नहीं 5 मिनट बस, मुझे दादा मदन मार्तंड तक पढ़ना है, मैं 5 मिनट में अपनी बात कर रहा हूँ। एक बंद पढ़ रहा हूँ, एक कविता का, एक नई भगवान राम जी की कृपा मुझे मिली, मैं उस कृपा को कुछ पंक्तियों में आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, धारा बिल्कुल चेंज है, अब मैं भक्ति की तरफ आपको ले जाऊं। राजा राम जी की नगरी से आऊं और राम की बात ना कहूं तो फिर मेरा आना यहाँ व्यर्थ हो जाएगा। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भवसागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। कैसा नाम? एक बार कहो संबोधन है राम, किसी का नाम हो सकता है। 2 बार कहो राम राम, अभिवादन है। 3 बार कह दो संवेदना है राम राम राम। बार बार कहो संकीर्तन है। और कहते रहो तो साधना है, और साधना हो गई तो सिद्धि है, और सिद्धि मिल गई तो जिंदगी की सार्थकता है। अद्भुत नाम है। हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम धाम की, भवसागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की। 4 वेद का सार वही है, वो जीवन रस गीता है। मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है, भक्ति स्वरूपा सीता है। 3 लोक और 10 दिशाएं, महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में। प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे, बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों जाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी। इसलिए खाए थे कि हम अपने ही किसी भाई को देख करके घिनघिनी अंदर आ लाए, या हम अपने ही किसी भाई को देख करके उसे अपने घर में आने से रोक दें। प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट से दंडक बनपत क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने। प्रभु ने
आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। उनके बाद जितने संबंध सब उनके दर्पण में देखे जाते हैं। पुत्र कैसा? राम जैसा। भाई कैसा? राम जैसा। राजा कैसा? राम जैसा। मित्र कैसा? राम जैसा। सखा कैसा? राम जैसा। शिष्य कैसा? राम जैसा। और रावण से किसी ने कान में पूछ लिया, शत्रु कैसा? प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि मैं राम जन्म के हेतु तक पहुंचने की चेष्टा कर रहा हूं। भगवान श्री राम इस धरती पर आए क्यों? मानस कहती है नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हरि अवतार हेतु जो हुई इद मिथ्यम सोई जान ना सोई। कोई नहीं जानता क्यों आए राम। 3000 रामायण ने कहा कि बहुत सारे कारण हैं। एक कारण जो मेरी दृष्टि वहां तक राम जी की कृपा से पहुंची है। ये युवान पीढ़ी जो मेरे 7, 8, 10 युवान मित्र मेरे भाई बैठे हैं उन तक पहुंचाता हूं कि प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को ये लोग उन्हें पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन जय जय श्री राम करवाने के लिए नहीं आए? वो तो नारायण साक्षात विष्णु के रूप में तीनों लोग करता ही था। क्या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था 1 मिनट में कर देते? पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। लोग कहते हैं कि वो रावण का वध करने के लिए आए या माँ की गोद में पुत्र बनने के लिए आए, तो वो तो 1 मिनट में मानसुइया की गोद में जैसे लीला करके चले जाते। 14,000 वर्ष का जीवन इस धरती पर जिया है तो क्यों? 14,000 वर्ष की आयु है भगवान श्री राम की इस धरती पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी हम चल सके उसी पर जो राम जी का पथ है। आपके स्नेह की मुझको यही शपथ है, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। प्रकट हुए तो माता के कुछ में आप लोग इतने अच्छे से सुन रहे हैं, पीछे के कवियों के क्रम को भी पूरा करना है। और मेरी बहन उठ के भी चली गई, लेकिन मैं आप लोगों को सुनाने का मोह त्याग नहीं कर पा रहा हूँ। मैं 2 मिनट, ठीक है, मैं समझ नहीं आपकी नहीं, वो बहन पीछे जा रही थी। मैं निवेदन करता हूँ, माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। एक बात और सुना रहा हूँ बस आपको। माँ की इच्छा थी तो सुंदर, मेरा माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। माँ की इच्छा भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान प्रकट हुए तो माता के ही जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सब चाहते हैं माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, इसलिए हम की सौम्य सुधा ही वितरित कीनी राम ने, इसलिए हम की सौम्य सुधा ही वितरित कीनी राम ने। माँ की इच्छा थी तो सुंदर सच्चे बनकर प्रकट हुए। 3 लोक के स्वामी थे पर बच्चे बनकर प्रकट हुए। प्रकट हुए तो माता के ही जीने का संकल्प दिया। सब देकर भी सब चाहते हैं माता तुझको अल्प दिया। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने। क्या कमाया राम जी ने? आशीर्वाद। सकल ऋषण पाए आशीषा चित्रकूट आए जगदीशा। आशीषों की दिव्य संपदा एकत्रित की राम ने, इसने हर की सौम्य सुधा ही वितरित की राम ने। धर्म कर्म के लिए पताका सदा खड़े थे राम जी, तभी तो हिमगिर के जैसे यथा बड़े थे राम जी। स्वयं प्रतापी होकर पिता का नाम सदा आगे रखा। स्वयं प्रतापी होकर परिचय कैसे देते हैं राम जी? जो रिपान प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। और हम लोग थोड़े बड़े हो जाएं, 10, 20, 50 कवि सम्मेलन कर रहे हैं, थोड़े टीवी चैनल पर आ जाएं, तो भ्रम हो जाता है कि हमारा तो खानदान का नाम ही हमारे नाम से पिताजी को कौन जानता है। लेकिन साक्षात नारायण जिस कुल पे पैदा हुए वो आज भी रघुवंश कहलाता है, रामवंश नहीं कहलाता है। राम जी बड़ी शिक्षा दे के गए हमें इस धरा से।
स्वयं प्रतापी होकर पितु का नाम सदा आगे रखा, मान बढ़ाया कुल का पर अभिमान सदा त्यागे रखा, नैतिकता की कड़ी कसौटी सदा कसाए राम जी, सिर्फ हृदय में सिया बसाए सदा हमारे राम जी। रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, रिपुओं को उत्तर देते थे सदा शस्त्र संधान से, पर अपनों को बहलाते थे मनोहारी मुस्कान से। धर्म अधर्म के पथ का क्या होता परिणाम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। बस ये पंक्तियां सुन लेना जिसके लिए मैं लालच मेरे मन में आ रहा था आपको सुनाने का। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। राम जी ने हर किसी से मार्ग नहीं पूछा, हमसे कहा है मानो कि मार्ग जब भी जीवन में पूछो किसी साधु से पूछो जिसका कोई लालच ना हो, वरना हम लोग तो जब बाल कटवाने जाते हैं तो उसी से पूछते हैं, क्यों भाई यार हम चुनाव लड़ जाए का बुकारे गुरु तुम्हारे आगे को लग रहा हूं। तब निवेदन करता हूं, मार्ग लेकर राम जी कहते हैं किसी साधु से पूछो जो निस्वार्थ सलाह दे आपको। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की शिक्षा थी। बन जाने का निर्णय लेना कितनी कड़ी परीक्षा थी। अब राम जी तक पहुंचना कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था। भरत जी राज मुकुट लेकर के, प्रभु हम पे नशा हो गया, आप ही संभालो, आपकी संपदा है। कर्म के पथ से विचलित करने स्वयं कर्म भी आया था, धर्म के पथ से उन्हें डिगाने स्वयं धर्म भी आया था। धर्म के गुरु वशिष्ठ और क्या कह रहे थे, धर्म क्या कह रहे थे, राम भरत के प्रेम में बहुत शक्ति है, उसे आग्रह को स्वीकार करो, लौट चलो। धर्म कह रहा है धर्म के विरुद्ध जाने के लिए। धर्म के पथ से विचलित करने स्वयं धर्म भी आया था। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर। तीनों माताएं, माता के कई सहित संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर। क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। पूरा समाज आया था, अयोध्या की प्रजा। राम जी ने वो अयोध्या की प्रजा तो ऐसे बोली कि प्रभु आप नहीं लौटोगे तो हम भी यहीं रहेंगे। राम जी ने कहा अयोध्या छोड़ दोगे? बोले सा अयोध्या तत्र राघवा, जहां राम है वही अयोध्या है, जहां सूरज है वही दिन है। संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता। अच्छा हम लोग होते इस जगह, अब देखो यार भरत जी भी नहीं मान रहे, माताएं भी नहीं मान रही, गुरु जी भी कह रहे और जियोरे भी कह रहे, सब जने चलो लौटो। मार्ग सदा पूछा संतों से, ये भी प्रभु की संबंधों का मोह डिगाने आया था ममता बनकर। क्षमताओं को कमतर करने आई थी समता तनकर। सही क्षमताओं को आप कमतर करने आई थी समता तनकर। कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का। गुहराज ने कहा प्रभु बन का राज्य मिलाए तो मैं बन का ही राजा हूं, मेरा राज्य करो। कदम कदम पर सुविधाएं भी पथ रोकी थी राम का। कितनी राक्षस गणिकाएं भी व्रत रोकी थी राम का। सही मार्ग पर लाकर पशु भी मनुष्य बनाए राम ने। हनुमदाद सब बानर वीरा, धरो मनोहर मनुष्य शरीरा। एक पथ है जो जानवरों से भी कहता है कि मनुष्य बन जाओ, और एक रावण का पथ है जो अपने मामा से ही कह रहा है हम कपट वृक्ष छलकारी जहमें आन हरो नटनारी। एक पथ है जो आपको मनुष्य से जानवर बना देगा, एक पथ है जो जानवर को भी मनुष्य बना देगा। लेकिन जो देने देने का पथ है वो राम का पथ है, जो लेने देने का पथ है वो रावण का पथ है। बाबा तुलसी कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उर नहीं, और सिया राम में सब जग जानी। तो आपके अंदर भी राम है, लेकिन उस दिन राम है जिस दिन आप देने के भाव में जीते हो। जिस दिन लेने के भाव में जीते हो समझ लो रावण लंकेश विराजमान है आपके अंदर। सही मार्ग पर लाकर पशु मनुज बनाए राम ने। जीत गए पर राजा रिपु के अनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के पहले राजा। माता सीता को नारी का सम्मान करने की पहली कहानी है। सही मार्ग पर लाकर पशु मनुज बनाए राम ने। सिंहासन पर सास सियाजू बैठी थी संग्राम के। नारी का सम्मान गढ़ाना ऐसे ठेठे ढंग राम के। पर पितरों की यशो कीर्ति और पुत्रों की कृति बचे, इसीलिए बनदेवी वाली रचना राजा राम रचे। लवकुश जैसे संस्कार हो ये अविराम बताना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना था। देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें,
देश भर में जब जाता हूं अंतिम काव्य पाठ की पंक्तियां जो पढ़ता हूं वो आपके बीच में भी पढ़ के जा रहा हूं कि देशभक्ति अब यह है कि हम निज भाषा उपयोग करें। राम और राष्ट्र, राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी मति है। राम हमारी भक्ति, हमारी शक्ति, हमारी गति है। बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहां है? बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां है? इसलिए राम की सेवा और राष्ट्र की सेवा अलग नहीं है। और राम और राष्ट्र की सेवा कैसे होगी? कुछ संकल्प लेते हैं कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें। मेरी छोटी बहन बैठी है, संजय भाई साहब की बिटिया, कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई है इसने। वो लोग बच्चों को लगने लगा कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो बड़े कवि कहलाएंगे, बड़े लोग कहलाएंगे, बड़े पढ़े लिखे कहलाएंगे। मैं बच्चों से कहता हूं कि तुम्हारे में विमान में बैठा था, विमान की परिचारिका से पूछा, देवी तुम्हारे विमान का विमानपत्तन से प्रस्थान करने का निर्धारित समय क्या है? तो आने वाले साहब मुझे पीछे मुड़ के देखे बाबू। मुझे लगा कि अगर मैंने अंग्रेजी में पूछा होता तो ये पीछे नहीं मुड़ते। अब जैसे ही मुझे लगा कि ये कुछ हुआ है, मैंने 4 पंक्तियां कही कि तुम्हारे कद की ऊंचाई, हम सब हिंदी भाषी हैं, माँ के सम्मान में तालियां उठें कि तुम्हारे कद की ऊंचाई सभी उड़ के देखेंगे, महक किरदार में होगी सभी जुड़ जुड़ के देखेंगे। अंग्रेजी का बतियाना कहो कौन सुनता है, जो हिंदी शुद्ध बोलोगे तो सब मुड़ मुड़ के देखेंगे। इस अलग अनूठी भूमि का अनुमान समझना मुश्किल है, इस भूमि की पावनता परिधान समझना मुश्किल है। वैसे तो भारत का कोना कोना घूम रहे हो, पर बिन हिंदी को जाने हिंदुस्तान समझना मुश्किल है। बिन हिंदी को जाने हिंदुस्तान दे, इसलिए निवेदन करता हूं बच्चों से और आप लोगों से भी कि पूज्य पिताजी सादर चरण स्पर्श लिखना सिर्फ हिंदी सिखाती है, अंग्रेजी सिर्फ डियर डैड लिखवाती है। तब निवेदन करता हूं, देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत माँ को याद करें दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, क्योंकि ध्यान रखना सीरिया में यह चेक नहीं होता कि किस जाति का है, वहां खतना चेक होता है या नहीं है। नहीं है, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, क्षण भी ना बेकार करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखें, सपनों को साकार करें। कहा विवेकानंद ने जैसा लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। भारत